हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की पूरी डिटेल और स्पेशली जो आपके एग्जाम में आने वाला है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर और स्पेशली सेमीकंडक्टर्स पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उससे आपका बेस क्लियर होगा। ओके, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर्स। मैंने सेमीकंडक्टर्स को कंप्लीटली डिटेल में उस वीडियो में समझाया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप। अब सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ये है आपका प्योर, ठीक है, आपका सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी होती है, दे आर इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब ध्यान से सोचो, सिंपल सी बात सोचो। हमने इंट्रिंसिक के बारे में हम सिंपल पढ़ सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या जो अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, हमने सिंपल समझ लिया कि ये प्योर है। अब हम एक्सट्रिंसिक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाओ, सोचो, व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कि आपके जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी क्या डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। सोचो, सोचना सीखो, जितना सोचोगे उतना आगे बढ़ोगे लाइफ में। ओके, अब देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। मैंने सिंपल लिया सिलिकॉन, ठीक है, मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया। ओके, लेट्स से ये देखो। अब मुझे एक बात बताओ, सिलिकॉन कितनी कोवेलेंसी शो करता है, 4 कार्बन की फैमिली में आता है ना। तो सिलिकॉन अगर कार्बन की फैमिली में आ रहा है, ठीक है, और मैं कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो इसका कुछ खुद का एक लैटिस होगा। तो सिलिकॉन आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, जैसे ये सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन इसने कंबाइन किया, देखो यहाँ पे। अब सोच के बताओ, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं ना, कार्बन फैमिली कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करती है ना। तो सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है नेक्स्ट सिलिकॉन से जब कंबाइन करेगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी सिलिकॉन। अब ये जो है यहाँ से देखो, ये और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सिलिकॉन के लिए 8 हो गया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है अपने एलिमेंट का, तो ये सिलिकॉन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। ऐसे ही इसकी चेन्स होगी आगे, मतलब यहाँ पे फिर ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से बॉन्डेड होगा, ये सिलिकॉन यहाँ पे दूसरे सिलिकॉन से बॉन्डेड होगा, ये सिलिकॉन आपस में बॉन्डेड होंगे, है ना, ऐसे ही होगा ना बॉन्डिंग। यहाँ पे ये सिलिकॉन इससे बॉन्डेड होगा, यहाँ पे ये सिलिकॉन इससे बॉन्डेड होगा, है ना। अब यहाँ पे ये ऊपर भी सिलिकॉन आपस में बॉन्डेड होंगे, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन के लिए देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4, yeah, that is again 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 electrons pair, that means 8 electrons, और 8 electrons means octet complete. Okay, ऐसा ही इसके केस में भी होगा, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फर्दर चेन बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो, ये आपका है कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को मैं बोल रही हूँ कि वो कंडक्टेंस शो करते हैं। हमने पढ़ा कि जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है और वो प्योर फॉर्म में है, तो हम उसको नाम देते हैं इंट्रिंसिक। इट डजंट मैटर, आपने नाम दिया इंट्रिंसिक है, ठीक है। अब हमने बोला कि ये सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब हीटिंग देने से कंडक्टेंस होगी। अब कंडक्टेंस होगी कैसे होगी कंडक्टेंस, ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। अब सोच के बताओ, अगर ये मेरा बॉन्ड है सिलिकॉन और सिलिकॉन का, देखो यहाँ पे सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड है।
अब आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, शेयरिंग हो रही है, होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो हमने पढ़ा है जब हम हीटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, है ना। मतलब अगर मेरा ये वैलेंस बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये मेरा कंडक्शन बैंड है, तो अगर मैं सिंपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर रही हूँ, दैट इज अ प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ओके, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में ये जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने बॉन्ड तोड़ा, हीटिंग दी तो बॉन्ड टूटेगा, हीटिंग दोगे तो लेटेस्ट एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, आपने हीटिंग दी तो ये टूट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर गया तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, देखो यहां से मैंने सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे क्रिएट हुआ होल, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया, ओके। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटा, दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो था वो कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे वेकेंट साइट है, दैट इज अ होल, इसे हम कहते हैं होल। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये जो होल है और ये जो फ्री रेडिकल है, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के दोनों एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो दोनों के दोनों करंट कैरियर है, मतलब इन दोनों की वजह से करंट आता है। अब हमने ये तो पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो करंट आएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया तो करंट आएगा, लेकिन होल से कैसे करंट आ सकता है। हम होल को क्यों एज अ करंट कैरियर कहते हैं, क्यों इट इज एक्टिंग एज अ करंट कैरियर, क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से समझना। अब देखो ये होल है और ये आपका है, दैट इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को ही हम कहते हैं करंट कैरियर, ये दोनों आपके करंट कैरियर हैं, करंट कैरी करते हैं, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन आता है जो पेपर में, वो ध्यान से समझना। हम होल को भी करंट कैरियर क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में चला गया, और कंडक्शन बैंड में उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आ गया तो मतलब वो कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, आपका जो सिलिकॉन है वो कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक है। अब सोच के बताओ, जब ये बॉन्ड टूटता है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, मैंने सिलिकॉन का बॉन्ड तोड़ा, सिलिकॉन का बॉन्ड तोड़ा, ध्यान से समझना। तो अगर ये होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं गाइस, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अगर आपका नेगेटिव चार्ज आपको छोड़ के चला गया तो क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अगर मैं सोडियम के केस में बात करती हूँ, तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बनता है, सोडियम केटायन और एक रेडिकल, मतलब पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपका ये होल कैसा है, ये आपका एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब सोच के बताओ, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, अब इसके साथ में ही इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, अप, डाउन, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज खुश तो नहीं रहेगा। हमने पढ़ा है जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम पॉजिटिव बनता है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही हो जाता है, 10 कंप्लीट हो गया, है ना, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी केमिकल एंटिटी, कोई भी केमिकल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ स्टेबल नहीं रहता, वो खुश नहीं है, उसके ऊपर बर्डन है, ठीक है, इसके पास बर्डन है, अगर नेगेटिव है तो भी उसके पास बर्डन है, तो ये क्या करता है, सोडियम Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है और बनाता है NaCl, ओके। अगर ये NaCl बनाता है तो सिलिकॉन के केस में भी, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इस केस में भी ये जो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी स्टेबल नहीं होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी स्टेबल नहीं है, तो क्या होता है, ये होल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर से यहाँ पे एक होल आ जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ पे ये सेम चीज होने लग जाएगी, और ये पूरे क्रिस्टल में होती रहेगी। ये प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं,
जिसमें अगर एक होल क्रिएट होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करेगा, किसी न किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल में चला जाएगा तो यहाँ पे वापस बॉन्ड बन जाएगा और एक होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फिर सेम केस होगा, अब ये होल एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये खुश नहीं है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले से ऐसा करेगा, तब नेक्स्ट वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीट, और फिर यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। फिर से ये सेम होता रहेगा, ये पूरे क्रिस्टल में चलता रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये एज अ करंट कैरियर काम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैं समझाना चाहती हूँ। बहुत इजी टर्म से समझाया है मैंने, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर ये होल है, हम इसको कह रहे हैं होल जो है एज अ करंट कैरियर काम कर रहा है, तो वो एज अ करंट कैरियर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये जो होल है ये एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, मैं अगर सोडियम क्लोराइड की भी बात करती हूँ तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड तभी बनता है जब ये सोडियम पॉजिटिव बनता है, और सोडियम पॉजिटिव कहने को स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। कोई भी एलिमेंट किसी भी चार्ज के साथ कभी स्टेबल नहीं रहता, वो अपने चार्ज को डीलोकलाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका चार्ज हमेशा घूमता रहे, या फिर वो किसी के साथ बॉन्ड बना ले, वो खुश नहीं रहता चार्ज के साथ, ठीक है। तो इस वजह से ये NaCl बनाता है, इस वजह से ये जो होल है ये दूसरे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर दूसरे बॉन्ड में होल आ जाता है, ऐसे करते 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 पूरे क्रिस्टल में होल घूमता रहता है। ओके, तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है उतना ज्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल होता है, और यहाँ पे इसी वजह से जो होल है वो एज अ करंट कैरियर काम करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखिए, अब एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक इसका मतलब है जहां पे इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। इम्प्योरिटी का दूसरा नाम है डोपिंग, कि हमने अपने सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन एलिमेंट के अंदर, सिलिकॉन के कंपाउंड के अंदर हमने इम्प्योरिटी डाल दी, और इम्प्योरिटी डालने को हम कहते हैं डोपिंग। ओके, अगर आप किसी भी चीज में इम्प्योरिटी डाल देते हो तो सोचने की बात है, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैं किसी भी, जैसे इस व्हाइट बोर्ड के अंदर अगर मैं नॉर्मली एक डॉट डाल दूं तो ये इसकी इम्प्योरिटी हो गई ना। अब ये इसकी इम्प्योरिटी है, इसकी वजह से इसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, हुई ना चेंज। पहले ये प्लेन बोर्ड था, अब इसके पास एक नॉर्मल सा डॉट आ गया, ब्लैक डॉट, तो वो इसकी इम्प्योरिटी बन गई, अब ये इम्प्योर रह गया, अब तो ये प्योर नहीं रहा, ये इम्प्योर हो गया। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मैंने क्या किया? डोपिंग की, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम केमिकल कंपाउंड्स में डोपिंग करते हैं तो उसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी में डिफरेंस आता है, बढ़ जाती है उनकी कंडक्टिविटी, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ओके, अब ध्यान से देखना, आप देखो, अब मैं बोल रही हूँ एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी। ओके, अब इम्प्योरिटी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि आसपास की हो। अब सोचने वाली बात है, अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, आप बॉडी में कोई भी मेडिसिन खाते हो तो आपकी बॉडी के लिए वो जो मेडिसिन है वो एक फॉरेन पार्टिकल है, वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ये डिपेंड करता है। हर किसी की बॉडी तो एक्सेप्ट नहीं करती ना, किसी किसी को क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है दवाई खाने की वजह से, बहुत लोगों की डिफरेंट क्वालिटीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरे कंडक्टर्स हैं, जो सेमी कंडक्टर्स हैं, उसके अंदर मैं इम्प्योरिटी क्या कर सकती हूँ? अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रही हूँ तो सिलिकॉन के अंदर मैं इम्प्योरिटी क्लोरीन की नहीं डाल सकती, क्लोरीन इसके साथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, काफी ज्यादा डिफरेंस। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रही हूँ तो मैं उसके साथ नियॉन को ऐड नहीं कर सकती, मैं नियॉन तो बेसिकली मैं ऐड नहीं कर सकती, वो तो इनर्ट है। मैं उसके साथ क्लोरीन को ऐड नहीं कर सकती, मैं ब्रोमाइड को ऐड नहीं कर सकती, मैं किसी सोडियम को मैं ऐड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ऐसे शो करनी पड़ेगी मुझे जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आए, और वो चेंजेस किसकी वजह से आ सकते हैं? इसके आसपास के लोगों की वजह से, इसके आसपास के लोगों की वजह से, दूर लोगों की वजह से नहीं आ सकते। कोई लोग आपसे बहुत दूर रहते हैं तो उनके बारे में आप इतना नहीं जानते,
उनके बारे में आप इतना नहीं जानते, तो आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कोई सिंपल सी अगर पार्टी हो रही है, ठीक है, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, काफी ज्यादा आ रखे हैं, ठीक है, तो अगर वो आपके फैमिली रिलेटिव्स दुबई के हैं और आप इंडिया में रहते हो और आपने कभी उनसे बात नहीं करी, ठीक है, जैसे सिलिकॉन और सोडियम बहुत दूर दूर है, उन्होंने आपस में बात नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है, जब वो पार्टी में मिलेंगे तो हाय हेलो के अलावा तो कुछ नहीं करेंगे, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर सिलिकॉन के साथ उसका ही कोई मेंबर, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आपके फैमिली रिलेटिव्स दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप उनके साथ बात करते हो, तो आप उनके साथ कंफर्टेबल रहोगे। इसका मतलब आपकी केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी मैच करेगी। इसका मतलब आप उनके साथ स्टेबल बॉन्ड बना सकते हो। ओके, आप सिलिकॉन के अंदर मतलब जो भी पार्टी थ्रो कर रहा है तो वो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब उसके साथ कंपैटिबल है। ओके, अदरवाइज दूर के लोग नहीं हो सकते इतनी देर तक बात नहीं कर सकते, उनका बॉन्ड टूट जाएगा। अब इम्प्योरिटी किसके साथ शो कर सकता है सिलिकॉन? सिर्फ उसके आसपास के लोगों के साथ। ओके, तो उसके आसपास के लोग कौन है? सिलिकॉन आता है 14 ग्रुप एलिमेंट, है ना, तो वो 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ इम्प्योरिटी शो कर सकता है या 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ। ओके, या तो वो 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ इम्प्योरिटी शो कर सकता है या फिर 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ। ओके, अब देखो सिलिकॉन में 13 ग्रुप मतलब बोरोन की फैमिली, किसकी फैमिली है ये? बोरोन की फैमिली है ना, और 15 ग्रुप एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन की फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस, है ना। ओके, बोरोन की फैमिली है सिलिकॉन की, ठीक है, और नाइट्रोजन की फैमिली है 15 ग्रुप एलिमेंट्स की, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर बोरोन की बात करते हैं, बोरोन की फैमिली की बात करते हैं, तो वो सिलिकॉन के साथ 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनकी इंप्योरिटी आ सकती है। तो अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटी आए या 15 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी आए तो उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग, कि हमने उसकी डोपिंग करी। और डोपिंग से क्या होता है? कंडक्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये है आपके एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हम पढ़ते हैं एक पी टाइप और एक एन टाइप। इसको एक हिंट देती हूँ, एक ट्रिक देती हूँ, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, फिर भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है गाइस। मैं हिंट भी दूंगी, आपको ट्रिक भी दूंगी, उसके साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा कि हम बोरोन की फैमिली को एक्चुअली क्यों कहते हैं कि ये सिलिकॉन के साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और नाइट्रोजन जो है वो एन टाइप बनाते हैं। ओके, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये पी टाइप सेमी, और ये फास्फोरस के साथ करता है गाइस। ओके, मेटलॉइड्स के साथ बना रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो बोरोन है, ठीक है, सिलिकॉन के साथ बोरोन। अब आप इसे ध्यान कैसे रखोगे? बलविंदर की फैमिली की पीटी हो गई, बलविंदर की फैमिली की पीटी हो गई। बलविंदर मतलब बोरोन, फैमिली मतलब बोरोन फैमिली, ये सब आपस में रिलेटेड लोग हैं, बोरोन फैमिली। उसके बाद देखो यहां से हो गई, मैं यहां लिखती हूँ पीटी, पीटी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, बोरोन की फैमिली 13 ग्रुप एलिमेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। और हो गई मतलब इसमें क्या आता है? होल। देखो ध्यान से इसको याद कर लेना, आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल सी ट्रिक है। बलविंदर की फैमिली की पीटी हो गई, बलविंदर मतलब बोरोन, फैमिली मतलब बोरोन की फैमिली 13 ग्रुप एलिमेंट्स, उनकी पी टाइप मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो बनाते हैं और होल के साथ, इनके अंदर होल होता है, ठीक है। अब उसके ऑपोजिट जस्ट आप फास्फोरस के लिए पढ़ सकते हो, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि फास्फोरस, इसका ऑपोजिट आप ले सकते हो फास्फोरस, बोरोन के ऑपोजिट फास्फोरस की फैमिली, पी के ऑपोजिट एन टाइप, और होल के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आया? एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो बलविंदर की फैमिली की पीटी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे समझते हैं। ओके, अब देखो मैंने बोला एक्सट्रिंसिक में हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। एन टाइप फास्फोरस शो करते हैं फास्फोरस के साथ, पी टाइप बोरोन के साथ शो करते हैं। ओके, अब सोचने वाली बात है
कि पी टाइप में होल क्यों बनता है, पी टाइप में होल क्यों बनता है। और मैंने आपको बताया होल भी एज अ करंट कैरियर काम करते हैं, तो इस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि पी टाइप में हम क्यों पढ़ते हैं कि यहाँ पे होल आएगा। ठीक है, अब देखो बोरोन जो है 13 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स। सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, कोवेलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की कोवेलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। ओके, अब इसने क्या किया, बोरोन के साथ बॉन्ड बनाया। बोरोन जो था इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे बोरोन था, इसने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे बोरोन के पास कितने हैं, 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। यहाँ पे सिलिकॉन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, सिलिकॉन के साथ इसने बॉन्ड बनाया और ये जो है ये जगह इसकी खाली है। इसके नेक्स्ट पे सिलिकॉन होगा फिर से, है ना, इसके नेक्स्ट पे फिर सिलिकॉन होगा, यहाँ पे ये सिलिकॉन, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये होल है, यहाँ पे जगह ही नहीं है। अब सोचो ध्यान से, यहाँ पे 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स मतलब टोटल सिलिकॉन के पास कोवेलेंसी होती है 4, लेकिन उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन का पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। बोरोन जो था उसके पास 3 अनपेयर्ड थे, सिंपल सी बात समझो यहां से बस देखो, बोरोन जो था उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, इसने 3 साइड से सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो सिलिकॉन था इसने 3 बॉन्ड्स तो पार्टिसिपेट कराए अपने, इस बोरोन के साथ, इस बोरोन के साथ, लेकिन 4 जो था वो खाली रह गया, वो एज अ इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पे बोरोन के पास एक होल रह गया, बोरोन के पास एक होल रह गया। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, जो होल है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, फिर नेक्स्ट होल बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर नेक्स्ट होल बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे होल की वजह से कंडक्टेंस आएगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है और फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो 5 है वो खाली पड़ा रहेगा बीच में, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा तो वो एज अ काम कैसे करेगा, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है पूरे क्रिस्टल के अंदर। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है, इसका मतलब क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस आती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस आती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल की वजह से कंडक्टेंस आती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे जैसे ये टूट जाएगा बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन अगेन होल बनाएगा, फिर ये भी होल बनाएगा, ऐसे ही होल और इलेक्ट्रॉन्स आपस में शिफ्ट होते रहेंगे, एक्सचेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल की वजह से कंडक्टेंस आती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस आती है। ओके, तो इसी वजह से हम एक्चुअली इसकी इम्प्योरिटी, हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्यों पढ़ते हैं, कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो अपनी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा शो करें, उनमें काफी ज्यादा करंट फ्लो कर सके, हमें टेम्परेचर नहीं देना पड़े। तो उसका एक ही तरीका है, आप उसकी डोपिंग करा दो। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, आप कोई भी इम्प्योरिटी को ऐड कर दो और इम्प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को थोड़ी मैच करे, अदरवाइज वो उसके साथ स्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो जब स्टेबल नहीं होगा तो वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोई केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं हो सकती। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? तो ये था ऑल अबाउट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और ये आपके पेपर में आता है, काफी ज्यादा आता है आपके पेपर में। तो आप इसके बारे में, आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। आप अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको एक झटके में हर चीज समझ में आ जाएगी जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।